हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आर्मी में ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की भर्ती आपकी आ चुकी है और इसी भर्ती के लिए 50 नंबर की जो जीके आपकी पूछी जाएगी ट्रेडमैन और फायरमैन की, वो हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और आज एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। और मेरे जितने भी साथी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो साथी अपना साथ के साथ प्रैक्टिस करने का भी काम करें। और दोस्तों, प्रैक्टिस करवाने का भी जिम्मा मेरा रहेगा। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसके मैं साथ के साथ प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले क्लासें नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लासों को देखिए, और उन क्लासों के साथ साथ मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी करवाने का काम कर रहा हूँ। चलिए साथी, आगाज करेंगे अपने इस बहुत ही जबरदस्त सेशन का। और आज जो मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा वो इतने लाजवाब होंगे कि एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आर्मी के। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गए। और जो भी बातें मेरे बच्चों में आपको पढ़ाऊंगा उनकी पीडीएफ के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, और टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है भाई। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर। और इन प्रश्नों के बारे में एक एक डिटेल में आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो एक लंबाई आपसे पूछ रहा है और एक चौड़ाई पूछ रहा है, और इनके बारे में पूछना चाह रहा है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। साथ ही ऑप्शन आपको दिए गए तो आप आंसर करेंगे। सर, लंबाई जो होती है वो 3 रेशियो में होती है और चौड़ाई जो होती है वो 2। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो आपसे यूं भी पूछा जाएगा, बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे। सर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है बेटा, तिरंगा। और तिरंगे की बात आई है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई बेटा 3 में होती है और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो सर वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम पूछिए तो वो तिरंगा होगा। आगे एक एक बात हम पढ़ने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहां पर उसने उल्टा कर दिया बेटा, यहां पर पहले चौड़ाई दे दी और बाद में वो आपसे लंबाई पूछना चाह रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सर हम भी उल्टा कर देंगे इसको, और क्या कर दोगे सर, 2:3 कर दें बेटा। अब आपको ये यहाँ पे यही चीज समझने वाली थी, एग्जामिनर आपसे क्या करता है, कई बार पूछना कुछ आता है और बच्चे आप लोग कर कुछ और देते हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि सर यहाँ पर उसने चौड़ाई और लंबाई पूछी तो हमने चौड़ाई और लंबाई 2:3, यहाँ पर उसने लंबाई और चौड़ाई पूछी तो जो हमने 3:2 कर दी। इन चीज़ों को दोस्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, और ध्यान से अगर पढ़ लो मेरे साथी तो किसी प्रकार को आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लीजिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने एक और रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने हुए चक्कर का रंग कैसा होता है। बेटा आप जानते हो सर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके अंदर एक बीच में चक्कर बना होता है, और इस चक्कर के अंदर बेटा आपकी कितनी तिलियां होती है, सर 24 तिलियां होती है। तो ये किस रंग का होता है, तो गुरुजी ये गहरे नीले रंग का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथी, ये गहरा चक्कर जो होता है, ये चक्कर हमने कहाँ से लिया है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये चक्कर भी हमने सारनाथ से लिया है। प्यारे बच्चे, कहाँ से लिया है, तो गुरुजी ये चक्कर जो है ये सारनाथ से लिया गया है, ये हमें याद रखना होगा। प्यारे बच्चे, सारनाथ से लिया गया है, लेकिन सारनाथ में क्या है गुरुजी जहाँ से लिया गया, तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर सारनाथ के अंदर पड़ता है अशोक स्तंभ। क्या स्थित है, अशोक स्तंभ, और इसी अशोक स्तंभ से आपका ये चक्कर लिया गया है। सर अगर हमसे यूं पूछ ले इस चक्कर का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे ये जो आपका चक्कर होता है इस चक्कर का मतलब होता है जीवन प्रगतिशील है। प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे आपका जीवन प्रगतिशील है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका राइट होगा प्यारे बच्चे, तो गुरुजी यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गहरा नीला जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिलियां होती है। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कुल चक्कर के अंदर कितनी तिलियां होती है, तो सर वो 24 तिलियां होती है। अरे प्यारे बच्चे, ये चक्कर जो होता है ये नीले रंग का होता है, हमने बात की। सर ये 24 तिलियां किसके बारे में बताती है, तो भाई ये 24 घंटों के बारे में बताती है। तो बेटा याद रखना सर, इस 24 घंटों के बारे में हमें क्या बताती है, तो सर ये 24 तिलियां इसीलिए बनाई गई है कि जीवन प्रगतिशील है, और बेटा 24 घंटे जो है हमारा जीवन चलता रहता है, ये आपको याद रखना है, ये इसके अंदर बताने का काम किया गया। लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और साथ ही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं आपको। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो निम्न में से किसने तैयार किया था, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या पिंगली वेंकैया ने। तो प्यारे बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो गुरुजी उनका नाम पिंगली वेंकैया हुआ करता था। प्यारे बच्चे, क्या नाम था,
तो उनका नाम था प्यारे बच्चे पिंगली वेंकैया। और पिंगली वेंकैया के द्वारा ही इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो क्या किया जाता है सर, वो तैयार किया जाता है। अब इनके बारे में एक एक बात समझते हैं प्यारे बच्चे। बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है, तो सर बंकिम चंद्र चटर्जी वो व्यक्ति है जिसने क्या लिखा था, तो सर इसने वंदे मातरम लिखा है मेरे बच्चों। क्या लिखा था, वंदे मातरम। सर ये वंदे मातरम क्या है, तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर भारत देश का जो राष्ट्रगीत है प्यारे बच्चे, भारत देश का क्या है राष्ट्रगीत, वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और प्यारे बच्चे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस में लिखा था, तो आप आंसर कर देंगे सर ये लिखा था इन्होंने आनंद मठ में मेरे बच्चे। किसने लिखा था, आनंद मठ में। महात्मा गांधी है प्यारे बच्चे, इनका नाम याद रखना क्या है, राष्ट्रपिता है। क्या नाम है बेटा, राष्ट्रपिता है। प्यारे बच्चे आप लोग मुझे यूं बताएंगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को तो हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर को इनका जन्म कहां पर हुआ था, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है बेटा, इन्होंने भारत देश का क्या लिखा था, तो सर इन्होंने भारत देश का राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था बेटा, राष्ट्रगान। और गुरु जी भारत देश का राष्ट्रगान कौन सा है, तो दोस्तों जन गण मन। कौन सा है बेटा, तो भारत देश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम है जन गण मन। सर जन गण मन जो होता है इसे कितने सेकंड में गाया जाता है, तो बेटा ये 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम जो होता है ये कितने टाइम में, गुरुजी ये 65 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में, 65 है। कई बार 65 सेकंड नहीं मिलती तो इसको लिख देना 1 मिनट 5 सेकंड बेटा। तो ये सारी की सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, और इन बातों को मेरे बच्चे अगर पढ़ लिया तो आप लोग एओसी टीए कोई भी पेपर दे लेना, कभी मार नहीं खाओगे। और चारों के चारों ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम कर दिया। चलिए साथी बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सारे बच्चे आंसर कर देंगे। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, बताइए प्यारे बच्चे। भारत का राष्ट्रगान, अभी मैंने आपको बताया कि सर भारत का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो सर वो तो जनगण मन है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो गुरुजी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगला वंदे मातरम, ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ये तो गुरुजी हमारा राष्ट्रगीत है बेटा। क्या ये गुरुजी, ये तो अभी आपने बताया ये राष्ट्रगीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बेटा, ये एक नारा है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखें। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो प्यारे बच्चे भारत के जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता क्या, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो प्यारे बच्चे आप सभी जानते हो कि सर रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हीं के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सर ये रविंद्रनाथ टैगोर नाम बहुत सुना है, सुना होगा बेटा, याद रखना इनको अलग अलग नामों से जानते हैं बेटा। एक तो इन्हें कहा जाता है गुरुदेव, क्या बोलते हो, गुरुदेव। एक प्यारे बच्चे इन्हें कहा जाता है विश्व गुरु, क्या बोलते हो, विश्व गुरु बोल दो, विश्व कवि बोल दो। बेटा रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है तो याद रखना सर इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था प्यारे बच्चे गीतांजलि। कौन सी किताब लिखी थी, गीतांजलि। और इस गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था, तो बेटा आप आंसर कर देंगे सर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और बेटा ये नोबेल पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला था, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और कौन सी किताब के लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला। बेटा सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हो, तो सर इसे हम बोलते हैं भारत कोकिला। प्यारे बच्चे क्या बोलते हो, तो सर इस महिला को हम भारत कोकिला बोलते हैं। अरे बेटा ये क्या है, तो सर ये प्रथम महिला राज्यपाल है। ये क्या है बेटा, तो गुरुजी ये प्रथम महिला राज्यपाल है। अरे राज्यपाल कहाँ की बनी थी, तो आप आंसर कर देंगे सर ये बनी थी उत्तर प्रदेश की बेटा। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो सरोजिनी नायडू के बारे में ये बात याद रख लेना। उसके बाद साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना, तो एक बार मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे जय हिंद लिख दो भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। अगला एक और अच्छा प्रश्न है, बताइए राष्ट्रगान जन गण मन जो है ये सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये मैंने सारी की सारी बातें आपको थ्योरी में पढ़ा दी है बेटा। 1911 में कलकत्ता के अंदर, 1950 दिल्ली में, 1931 या 1896 में। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूँ आपके जनगण मन की, तो ये 1911 के अंदर किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है गुरुजी, अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था मैंने, 52 सेकंड लगते हैं भाई। कितने, 52 सेकंड लगते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। और मेरे बच्चों पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़े हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई, बताओ। जन गण मन अधिनायक है, तो गुरुजी ये तो हमारा राष्ट्रगान है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते बेटा। ये क्या है भारत का, सर ये राष्ट्रगान है बेटा। वंदे मातरम, बिल्कुल गुरुजी ये हमारे देश का राष्ट्रगीत है। ये क्या बेटा, सर ये हमारे राष्ट्रगीत है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, गुरुजी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है।
चलिए, उसके अलावा साथ ही यहाँ पे मैंने दे दिया यूट्यूब का नाम है इंस्पायर एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें जहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बेटा अभी हमने बात करी थी राष्ट्रीय गीत के बारे में, और आपको इस राष्ट्रीय गीत के रचयिता के बारे में बताने का काम करना है। लीजिए साथी, अगला क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, और जितने बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे आंसर करेंगे, अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे आपको। बेटा सरोजनी नायडू के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये नहीं हो सकता सर, राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बेटा किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गुरुजी ऑप्शन बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, गायन का मतलब होता है बेटा गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड है। बिल्कुल गुरुजी इसके अंदर 65 सेकंड लगता है, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ मैं आपको मेरे बच्चों थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और उन्हीं थ्योरी से मैं आपको एमसीक्यू निकाल के दे रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाने हैं। और जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लास में जरूर कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को पढ़कर सच में मजा आता है या नहीं आता मेरे साथी। अगर नहीं आता है तो मैं और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करूंगा, लेकिन जब तक एओसी को और टीए को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग ये छोड़ेंगे नहीं भाई, और वर्दी इस बार लेके रहेंगे भाई। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत का जो राष्ट्रगीत है ये कब गाया गया था? तो गुरुजी ये 1896 के अंदर गाया गया था। कहाँ पे गाया गया बेटा? कोलकाता में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेटा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बेटा आप लोग जानते हो गुरुजी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो लिखा था, और ये कहाँ से लिया गया? तो गुरुजी ये आनंद मठ से लिया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बेटा मुंडकोपनिषद का नाम आया ना, तो यहाँ से हमने एक वाक्य लिया है और उस वाक्य का नाम होता है बेटा सत्यमेव जयते। तो आपसे यूं भी पूछा जाएगा, बताइए सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया? तो आप आंसर करेंगे सर वो मुंडकोपनिषद से। अरे ये क्या है गुरुजी? तो भाई ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप भारत की कोई चीज देखते हो तो उसके नीचे सत्यमेव जयते हमेशा लिखा हुआ दिखाई देता है बेटा, ये है। चलिए, अगला बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब प्रश्न मेरे बच्चे बहुत गलत करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की जब मैं बात करता हूं तो बेटा उसके अंदर क्या है? सर उसके अंदर चिन्ह है, और चिन्ह किसका? शेर का। तो बेटा कितने शेर दिखाई देते हैं? तो बेटा दिखाई कितने देते हैं गुरुजी? 3 देते हैं। लेकिन अगर आपसे यूं पूछता ना बेटा इसके अंदर कुल शेर कितने होते हैं, तो बेटा आप आंसर करते हैं सर कुल शेर 4 होते हैं, एक सामने, एक उसके अपोजिट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन दिखाई कितने देते हैं? यहाँ पे देखो बेटा क्या पूछ रहा है वो, दिखाई कितने देते हैं? तो गुरुजी 3 दिखाई देते हैं, यहाँ पर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये मिलता जुलता प्रश्न है मेरे बच्चे, गलत करोगे आप लोग, और गलती मैं करना नहीं दूंगा आपको। अगला देखिए, भारत के राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित कराया गया, और बेटा इसके अंदर मूल, देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, मूल स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो बेटा मूल स्तंभ के अंदर गुरुजी कुल 4 शेर होते हैं। बेटा कितने शेर होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन गुरुजी हमें दिखाई कितने देते हैं? तो बेटा दिखाई हमें 3 देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? तो गुरुजी यहाँ पर 3 दिखाई देते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत अच्छा प्रश्न एक और मेरे बच्चों के सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय संवत को मान्यता दी गई। बेटा हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? पहले तो यूं पता होना चाहिए। तो सर भारत का जो राष्ट्रीय संवत है उसका नाम है शक संवत। कौन सा बेटा? शक संवत। और पहले बच्चे पूछा जाएगा शक संवत जो है वो कब मनाया जाता है? तो बेटा आप आंसर करेंगे सर ये 78 ईस्वी में मनाया जाता है। और शक संवत जो है बेटा ये किसने शुरू किया था? तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर कनिष्क नाम का एक राजा हुआ करता था कुषाण वंश का, और इसी कनिष्क के द्वारा इस शक संवत की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए मेरे बच्चे, और अगला प्रश्न कहता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास, मास का मतलब होता है बच्चा मंथ, महीना, कौन सा पहला महीना होता है? तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इसके अंदर पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र का महीना। कौन सा मेरे बच्चों? गुरुजी चैत्र है। तो यहाँ पे चैत्र आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो पहला पूछा है मेरे बच्चे, अगर वो आपसे यूं पूछ लेता बताइए अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम जो महीना बेटा वो फाल्गुन होता है। कौन सा होता है मेरे बच्चे? तो आप आंसर करेंगे सर पहला महीना चैत्र का और अंतिम महीना फाल्गुन का। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता, तेंदुआ, बाघ और सिंह। तो प्यारे बच्चे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है बेटा। कौन सा है? बाघ है। यहाँ पे आपको याद रखना है। इस बाघ को टिग्रिस पैंथरा आप लोग बोलते हो बेटा। ये तो इसने पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय पशु, अगर वो आपसे पूछ लेता बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मेरे बच्चे? तो आप क्या आंसर करते हैं? सर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है बेटा। कौन सा है? मोर है बेटा। अगर वो पूछता भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो मेरे बच्चे भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। कौन सी है? गंगा।
अगर आपसे पूछता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बेटा आम है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाता, आम। और अगर आपसे पूछता भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बच्चे आप आंसर करते गुरुजी वो कमल का फूल है। कौन सा है, कमल का फूल। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई बातें हैं, और मेरे बच्चों इनको जरूर पढ़ लेना। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु, बेटा वर्तमान में तुम्हारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन उससे पहले क्या हिरण था, नीलगाय था, सिंह था या गेंडा था, तो प्यारे बच्चे उससे पहले हमारा जो था वो कौन सा था, सिंह हुआ करता था। अगर आपसे पूछे भारत का विरासत पशु, बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर विरासत पशु जो है वो हमारा हाथी है। बेटा कौन सा है, हाथी है। अगर आपसे पूछ ले बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, क्या पूछेगा आपसे, बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, तो मेरे बच्चे आप आंसर करेंगे सर राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन है। बेटा गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है और यही भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव मानी जाती है। अगर बेटा आपसे यूं पूछ ले बताइए भारत की राजधानी कौन सी है, तो मेरे बच्चे आप क्या आंसर करेंगे, कमेंट करके मुझे सारे के सारे साथी बताएंगे भारत की राजधानी कौन सी है। अब इस राजधानी के साथ साथ मेरे बच्चों मैं आपको बहुत सारी और बातें बताऊंगा, और जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं बेटा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहां से मेरे बच्चों को बहुत प्रश्न देखने को दूंगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मेरे बच्चे क्या पूछ रहा है, वो राष्ट्रीय पक्षी क्या वो मोर है, क्या वो तोता है, वो बाज है या कबूतर है, तो गुरुजी आपने तो मोर पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया बेटा, और मोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मयूर बोलते हैं मेरे बच्चे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है बेटा। अब मैं राजधानियों के बारे में मेरे बच्चों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट मेरे बच्चे आप लोग याद रखेंगे, भारत की आर्थिक राजधानी, मेरे बच्चे आप लोग याद रखना, भारत की आर्थिक राजधानी आपसे पूछी जाएगी। अरे मेरे बच्चे भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है, तो गुरुजी उसका नाम है मुंबई। क्या नाम बेटा, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। एक बेटा वो आपसे पूछेगा भारत की विरासत राजधानी, क्या पूछेगा, भारत की विरासत राजधानी। और विरासत जो राजधानी थी बेटा वो अपनी कोलकाता हुआ करती थी। कौन सी थी बेटा, कोलकाता हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कौन सी राजधानी पूछे बेटा, भारत की सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बेटा, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो वाराणसी है बेटा। कौन सी है, वाराणसी। तो तीन तो ये राजधानी इस पॉइंट पूछता है। एक पूछेगा बताइए भारत की राजधानी कौन सी है, तो मेरे बच्चे आप आंसर कर देंगे भारत की राजधानी गुरुजी नई दिल्ली है। कौन सी मेरे बच्चों, नई दिल्ली है। और ये सारी की सारी बातें अगर क्लियर है, और इसकी अगर आप लोग मेरे बच्चे पीडीएफ चाहते हो, जो भी मेरे बच्चा साथ में जुड़ा हुआ है, अगर इन बातों की बेटा पीडीएफ चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आप सभी के सभी टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे प्रवीण सुथार सर। क्या नाम सर्च करो बेटा, प्रवीण सुथार सर आप लोग सर्च कर लेना। और टेलीग्राम में मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी। और अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो बेटा आप लोग इंस्टाग्राम जरूर चलाते हो, तो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो भाई सारे बच्चे मेरे साथ है, इंस्पायर एजुकेशन का जो अपना क्या है इंस्टाग्राम बेटा, इंस्पायर एजुकेशन में 25 सर्च कर लेना, तो सारे के सारे बच्चे वहां पर भी जुड़े। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी साथी, आप लोगों का एक एक कमेंट है और एक एक लाइक मुझे चाहिए, और कमेंट करके जरूर बताएं बेटा कि क्लास आपको कैसी लगती है सारे के सारे बच्चे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे सारे के सारे साथी बने रहें। जय हिंद, जय भारत।